इंडियन क्रिकेट में ये चीज हमेशा रही कि जब तक वो धक्के मार के नहीं निकाले जाते वो कोई जाना नहीं चाहता छोड़ के। देखो तुम अगर सर्व करके अगर 20 मैचेस जिता रहे हो तो ये राइट नहीं मिलता तुम्हें, तुम 2 मैच हरवा दो अपने फेयरवेल के लिए। तो आप ये बात कह रहे हैं कि मतलब बेसिकली गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान ये लोग हुक्का ना लगाने की वजह से ड्रॉप नहीं हुए थे, ये लोग परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप हुए थे। आज परफॉर्मेंस के बेसिस पे होने चाहिए राइट। ओवरऑल हुक्का नहीं लगा रहे हो या फिर आप कोटा से खेल रहे हो, सीएसके कोटा एमआई। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि शुभमन गिल ने आईपीएल में भी अच्छे रन बनाए, एक वो फैक्टर उनके साथ था। और दूसरी चीज की जो संजू सैमसन ने इंग्लैंड वाली सीरीज में जो शॉर्ट पिच पे जो स्ट्रगल किया था वो बैकफायर किया उनकी। ओमान और हांगकांग के लिए बहुत अच्छा है कि वो इस बड़े टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप भी 20 टीमों का हो चुका है। अफगानिस्तान के पास शायद ये सबसे अच्छा मौका है एक बड़ा टूर्नामेंट जीतने का। तो बहुत दिनों के बाद हम वापस आ गए हैं अपने यूट्यूब पे। अभी तक हम स्टोरीज कर रहे थे जिस पे काफ़ी प्यार मिला आप लोगों का, और आज थोड़ी बातें कर लेते हैं क्रिकेट के बारे में, क्योंकि एशिया कप शुरू हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं पिछले 2 हफ्ते में। तो जो चीज़ें हुई हैं उनमें से एक तो ये कि इंडियन क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा रिटायर हो चुके हैं, और ये एक के बाद एक के बाद एक चौथी बड़ी रिटायरमेंट है टेस्ट क्रिकेट से। पहले अश्विन, फिर रोहित एंड कोहली साथ में, फिर चेतेश्वर पुजारा। अभी शायद बहुत लोग बोल रहे हैं कि अजिंक्य रहाणे भी लाइन में है, पता नहीं, उनका यूट्यूब चैनल शुरू हो चुका है। और बहुत सारे क्रिकेटर्स रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में भी टीम्स में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो भी एक रीजन है। ऑन द बिल्कुल। और तो पहले इसी पे बात कर लेते हैं, फिर दूसरी बातें करेंगे। तो इस चीज़ के ना बहुत सारी डिस्कशन हुई, जो देखा आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा कि यार 100 टेस्ट क्रिकेट, 100 टेस्ट मैच खेले हुए लोगों को भी बीसीसीआई एक अच्छा सेंड ऑफ नहीं दे पाता है, एक भी फेवरेट मैच नहीं दे पाता है। मतलब इतना ज़्यादा सर्व किया उन्होंने इंडियन क्रिकेट को, तो क्या एक मैच डिजर्व नहीं करते वो लोग? इन सब के अराउंड बहुत सारी बातें चल रही है, और बात सिर्फ मैच की भी नहीं है, बात यह है कि लाइक सोशल मीडिया पे डाल के लोग रिटायर हो जा रहे हैं, या फिर ये सारी चीज़ें हैं। तो लूप ऑफ थिंग्स पे भी नहीं रहते क्या प्लेयर्स एक टाइम के बाद बीसीसीआई के? नहीं एक्चुअली इंडियन प्लेयर्स थोड़ा टाइम टू रिटायरमेंट लेते भी नहीं है इस चीज़ों को। जब उनको लगता है बाकी अगर बाकी कंट्रीज के प्लेयर देखो तो जब अपने पीक पे होता है मोस्टली तभी रिटायरमेंट लेते हैं। वो खींचते नहीं ये चीज़ कि हाँ 1 साल और खेल ले, दो दो सीरीज और खेल ले। तो ये एक बड़ा रीजन होता है कि परफॉर्मेंस सबकी डाउन हो जाती है जब तक वो टीम से बाहर निकालने की पोजीशन पे नहीं आया तब तक वो रिटायरमेंट नहीं लेते यूजुअली। मतलब काफी ऐसे क्रिकेटर्स के साथ देखा गया है, तो थोड़ा इसलिए पहले से शुरू करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा पहले से शुरू करते हैं। सौरव गांगुली, सौरव गांगुली राहुल द्रविड़ का ड्रॉप हो ओडीआई टीम से। हाँ, सौरव गांगुली राहुल द्रविड़ का ड्रॉप होना ओडीआई टीम से, इतने बड़े ओडीआई के प्लेयर्स उस टाइम के ड्रॉप कर दिए गए। उसके बाद आ जाते हैं फिर सचिन तेंदुलकर का रिटायर होना ओडीआई क्रिकेट से। टेस्ट मैच में तो जो सेंड ऑफ मिला वो तो मतलब उनसे यार कोई डिजर्व नहीं करता था, बट उनका रिटायरमेंट लेना ओडीआई क्रिकेट से। एमएस धोनी जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट छोड़ा वो तो खैर ठीक है, ओडीआई क्रिकेट से भी एक साल के बाद जब उन्होंने खेला तो उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट लिया। फिर अभी ये जिस तरीके से इन चारों ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है, अश्विन, रोहित, कोहली, ये सब बहुत बड़े प्लेयर हैं जिनका हम नाम ले रहे हैं, बहुत बड़े प्लेयर। इनका पीक नॉन पीक क्या होता है? तो बहुत बड़े प्लेयर है ना, बहुत ज्यादा सर्व किया ना इन्होंने, मतलब इंडियन क्रिकेट को। तो ये सर देखो तुम अगर सर्व करके अगर 20 मैचेस जिता रहे हो तो ये राइट नहीं मिलता तुम्हें, तुम 2 मैच हरवा दो अपने फेयरवेल के लिए या तुम्हें सीरीज हरा दी जाए। क्रिकेट हमेशा किसी भी प्लेयर से बड़ा है राइट, गेम से बड़े नहीं हो सकते तुम। तो ये डिजर्व नहीं करता कोई कि तुम्हारे फेयरवेल के लिए तुम एक मैच खिलाए और तुम उसने टीम को हरवा दो, ये नहीं होनी चाहिए। होना ही चाहिए कि तुम पास्ट 1 साल 2 साल के परफॉर्मेंस देखो। अगर अगर उसमें अगर किसी ने 1-2 मैच के बेसिस पे हम जज नहीं कर सकते, बट अगर कितने भी बड़े प्लेयर हो, अगर आप पूरे 1 साल 2 साल अगर 25 मैच हो गए 30 मैच हो गए आप बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, 30 मैचों में सेंचुरीज नहीं आ रही, या फिर आप हर इनिंग में 20-30 रन भी नहीं बना हुआ, जो आउट होने का तरीका है वो भी रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ मतलब बंदा किस तरह की फॉर्म से और क्या कमबैक कर सकते हैं, फिटनेस लेवल क्या है। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं। और इंडियन क्रिकेट में ये चीज हमेशा रही कि जब तक वो धक्के मार के नहीं निकाले जाते वो कोई जाना नहीं चाहता छोड़ के। ये प्रॉब्लम हमेशा से रही इंडियन क्रिकेट में। तो ये एक बड़ा रीजन है कि मतलब आप ये बात कह रहे हैं कि तो आप ये बात कह रहे हैं कि मतलब बेसिकली गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान ये लोग हुक्का ना लगाने की वजह से ड्रॉप नहीं हुए थे, ये लोग परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप हुए थे। नहीं वो भी बात थी, हुक्का लगाने तो इनको नहीं आता था, वो प्रॉब्लम तो रही है इनके साथ। तो बट मैं सरप्राइज था सहवाग को कैसे नहीं आते। सहवाग और गंभीर को एटलीस्ट इरफान पठान का समझ में आता है, पर सहवाग गंभीर दिल्ली में रह के उपकर लगाने नहीं आता इनको, ये सरप्राइजिंग था। नई नई थ्योरी फ्लोट होना शुरू हो जा रही है, नई नई थ्योरी फ्लोट होना शुरू हो जा रही है। मेरा मतलब कंसर्न यही है कि आपने बिल्कुल सही बात बोली कि एक पैटर्न ऑफ, लेकिन पैटर्न आप ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो अपने डिसमिसल्स में, या फिर आपकी आपकी बॉलर हो तो आपकी बॉलिंग में, आपकी फिटनेस लेवल में। हरभजन सिंह का जो बेसिकली इशू था वो फिटनेस लेवल हो गया था ना उस टाइम पे। बॉलिंग तो उनकी अच्छी हो रही थी बट फिटनेस उस लेवल की नहीं रह गई थी। सेम विद बॉलिंग में भी वो काफी डिफेंसिव हो गए थे, विकेट नहीं मिल रही थी, सबके साथ प्रॉब्लम थी सहवाग गंभीर के।
गंभीर को वापस भी मौका मिला इंग्लैंड में, वो 0-0 पे आउट हुए, तो वो वो एक सेम डिसमिसल जो गली पे आउट होने वाला उनका इशू था, या फिर सहवाग का हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाला इशू होना शुरू हो गया था। ताकि अगर उसके बदले किसी यंगस्टर को हमने चांस दिया होता तो प्रोबेबली उसके लिए ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी होती है। मतलब 35 प्लस के बाद जाके अगर किसी को आप वापस ला रहे हो टीम में और जगह दे रहे हो तो कोई सेंस नहीं बनता। वो कितना कम करेगा। एक ये 35 प्लस वाला भी थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि मतलब जब नॉर्थ के प्लेयर जनरली कहते हैं वो 30 होते हैं, वो 35 के होते हैं, तब भी ऑन पेपर 30 दिख रहे होते हैं। सो यू नेवर नो कि उनका रियल एज है क्या। तो असल में अगर ये एज एक तो एक 35 एक मैंने नंबर बोला, जैसे नंबर मतलब आप उस रिटायरमेंट के जब क्लोज पहुंचते हो 35-36 इंटरनेशनल क्रिकेट में जो परफॉर्मेंसेज आने लगती है, और इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल अलग। आप आईपीएल खेल सकते हो, 20 ओवर्स क्रिकेट भी चल जाता है, मतलब ऑल्दो उसमें फिटनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, बट अगर आप जैसे स्पिन बॉलर हो तो वो चीजें चल जाती है उसमें, राइट। बट अगेन टेस्ट क्रिकेट आप खेल रहे हो या ओडीआई क्रिकेट में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, आपको पूरे 50 ओवर बैटिंग बॉलिंग करना है। टेस्ट क्रिकेट में कभी कभी होता है कि आपको विकेट्स नहीं मिलते, तो आपको दो दिन तक ग्राउंड में टाइम स्पेंड करना होता है, उसके बाद जाके बैटिंग करना हो या ये करना। फिटनेस लेवल बहुत अलग है, रिक्वायरमेंट बहुत अलग है। तो क्रिकेटर्स को खुद से ये चीज रियलाइज हो जानी चाहिए कि कंट्री सबसे बड़े, गेम सबसे बड़ा है। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद से उनको खुद ही मतलब फील हो जाना चाहिए कि मैं नहीं कर पा रहा। मतलब कोई एक सीरीज, दो ऐसा सीरीज मैंने और किसी को इतना नैग करते हुए नहीं देखा। मतलब बहुत लोग इंडिया से मतलब ड्रॉप हुए हैं, ड्रॉप इज द वर्ड। 2011 टीम को क्या है, मतलब कभी ना कभी 2011 के अराउंड जो क्रिकेटर्स खेले, क्या मतलब क्या रीजन रहा है कि वो लोग आज तक वो सारी बातें करते हैं। मतलब कंट्रोवर्सी बैकग्राउंड में क्या हुई है तो किसी को नहीं पता, बट जो रीजन वो देते हैं वो बहुत फनी है कि फिटनेस के चलते निकाल दिया, और अभी एक प्लेयर्स खेल रहे हैं 35 होने के बाद भी तुम इसको ला रहे हो उसको ला रहे हो। तो उसी परफॉर्मेंस पे देखो, बात परफॉर्मेंस के बेसिस पे होने चाहिए, राइट। ओवरऑल हुक्का नहीं लगा रहे हो, या फिर आप कोटा से खेल रहे हो, सीएसके कोटा, एमआई कोटा, ये सारी बकवास बात है। एक होता है कैप्टन का कॉन्फिडेंस कितना है प्लेयर के ऊपर, वो हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। मतलब सबको अलग प्लेयर्स पे भरोसा होगा, वो मतलब ह्यूमन नेचर है वो। नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता है कि फिर सीधा दिनेश मोंगिया, हेमंत बदानिया की भी ये बात बोल सकते हैं कि सौरभ गांगुली ने उस टाइम पे युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ को हमसे ज्यादा मौका दिया, जबकि हम सीनियर प्लेयर्स थे, राइट। बट वो उनको उतना लाइमलाइट नहीं मिलता और वो ऐसी बातें नहीं करते हैं। बट ये 2011 के जो प्लेयर्स थे उनको उतना लाइमलाइट मिलता है, तो सारी ऐसी बातें कर पा रहे हैं। तो ये तो पूछने वाले की भी गलती है, इसमें क्यों जानबूझ के क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है कि पता है कि वो बात घुमा फिरा के किसके ऊपर आएगी। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक वर्ल्ड कप जीता दिया, तुम्हें एक और वर्ल्ड कप खेलने का मौका देना चाहिए था। ये उनकी प्रॉब्लम है। मतलब ये ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप एक वर्ल्ड कप, अब 23 का वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट हम फाइनल पहुंच गए, इतना अच्छा खेले, डजंट मीन कि सारे प्लेयर वापस 27 तक खेल पाएंगे, राइट। कुछ प्लेयर होंगे जो रिटायरमेंट के क्लोज होंगे, उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, वो ऑब्वियस सी बात है। इतने इसमें इतना, और इवन विराट कोहली या रोहित शर्मा अगर वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं अगले इस साल या अगले साल के शुरू में, तो टीम को आगे देखना पड़ेगा कि कौन ऐसे प्लेयर है जो उनको रिप्लेस कर सकते हैं, उस टाइम पे कौन अच्छा खेल सकते हैं। ये हमेशा से होना चाहिए कि गेम बड़ा है, टूर्नामेंट जीतने पे ध्यान देना चाहिए और मैचेस जीतने पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर एक कितना है मेरा कोई प्लेयर हो और उनका ट्रांजिशन कितना स्मूथ होता है, रिकी पॉन्टिंग को हटाया, इसको लाया, किसी को कैप्टन बना दिया, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती वहां पे। Controversy नहीं। ये है कि प्लेयर हमेशा गेम से बड़ा हो जाता है। और ये चीज मुझे लगा था कि गौतम गंभीर के आने के बाद से थोड़ी कम होगी, लेकिन ये रीसेंट केसेस में फिर से वही चीज देखने को मिली है। मतलब प्लेयर फिर से बनाया जा रहा है, जैसे शुभमन गिल का एग्जांपल हो गया, अचानक से ले आते हैं टीम। मतलब ये सारी चीजें फिर से थोड़ी देखने मिले, जो कि होना नहीं चाहिए। क्रिकेट हमेशा सबसे बड़ा होना चाहिए और किसी प्लेयर को स्टार कल्चर तो बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। कोई भी जो अच्छा, ऑस्ट्रेलिया आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया T20 में भी कम से कम 7-8 कैप्टन है, सब खेल रहे हैं एक दूसरे के अंडर में, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, किसी टूर पे कोई कैप्टन बन जाता है और जीता देता है। तो सबको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छा कैप्टन अलग परफॉर्म कर रहा है। मतलब इतनी ये नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ये पीआर वाले और ये ब्रांड वैल्यूज के चक्कर में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है वो बहुत गलत है। ये पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए। लेकिन अभी आपने जो पॉइंट बोला उसी पे आते हैं, उसी से अपने अगले पॉइंट पे भी जाते हैं कि ऑब्वियसली एशिया कप की टीम अनाउंस हुई। एक अच्छा पैटर्न चल रहा था हमारी T20 टीम में पिछले वर्ल्ड कप जीतने के बाद से, कुछ प्लेयर्स को बैक किया जा रहा था। सडनली शुभमन गिल आ जाते हैं टीम में, वाइस कैप्टन बन जाते हैं आके, और फिर हमारे चीफ सेलेक्टर ये स्टेटमेंट देते हैं कि वो तो इसलिए खेल रहे थे, दैट सैमसन की बात कर रहा उन्होंने, सैमसन इसलिए कहते हैं क्योंकि शुभमन गिल अवेलेबल नहीं थे। तो अभी सैमसन को आपने जब इतने मैचेस दिए कि आपने वो क्लैरिटी दी, क्योंकि अभी जो न्यूज़ आ रही है और प्रैक्टिस सेशन जो जो कवर किया गया इंडिया का, उसमें संजू सैमसन को बैटिंग नहीं मिली है ज़्यादा। वो जनरली आइस बॉक्स पे ही बैठे हुए थे और जनरली चैट अराउंड ही कर रहे थे। तो इसका मतलब उनकी प्लेइंग में जगह भी नहीं बन रही है, और आपने उनको इतना लंबा रन दिया और फिर सीधे शुभमन गिल आ जाते हैं टीम में। सो मैं यही चीज बोल रहा हूँ, जो स्टार प्लेयर वाली बात है। जरूरी नहीं कि एक प्लेयर सारे फॉर्मेट में फिट हो या सारे फॉर्मेट के कप्तान बने, बिल्कुल वो बिल्कुल, राइट।
और ये होना नहीं चाहिए, मतलब ये इतने टाइम से जो चीजें चल रही थी, कभी अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाया था, वो टीम में ही नहीं है, मतलब फिट नहीं हो रहा कभी, मतलब ये सारी चीजें थोड़ा कंसिस्टेंट होना चाहिए इन सब चीजों को लेके। और नहीं, बिल्कुल ये चीज अच्छा थोड़ा सा अगर परफॉर्म किया था। लेकिन ये चीज थोड़ा सा ये लोग ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से सीख सकते हैं, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है कि डेविड मिलर ने अच्छा ओडीआई टी20 खेला तो टेस्ट मैच जबरदस्ती खिला रहे हैं, या फिर गेल मैक्सवेल अभी ओडीआई में अच्छा खेली, वर्ल्ड कप अच्छा किया था, उसके बाद से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, बट जबरदस्ती टेस्ट मैच में लेके आ रहे हैं। एक दो बार ट्राई किया, नहीं चले कोई बात नहीं, ड्रॉप कर दिया, बट ओडीआई खेल रहे हैं। यहाँ पे टेस्ट के परफॉर्मेंस की वजह से आदमी ओडीआई से ड्रॉप हो जाता है, टी20 के परफॉर्मेंस से आदमी टेस्ट मैच में आ जाता है। ये थोड़ा सा अभी आईपीएल पे तो टेस्ट में आ जाते हैं, ये प्रॉब्लम। बट यहाँ एक फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि शुभमन गिल ने आईपीएल में भी अच्छे रन बनाए, एक वो फैक्टर उनके साथ था। और दूसरी चीज की जो संजू सैमसन ने इंग्लैंड वाली सीरीज में जो शॉर्ट पिच पे जो स्ट्रगल किया था, वो बैकफायर किया उनके चक्कर में, वो हमेशा शॉर्ट पिच बॉल पे आउट हो रहे थे बार 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 बार। और एक ही तरीके से डिसमिसल हुआ तीनों मैच बिल्कुल, एक पे। तरीके से हाँ 3 या 5 मैच थे शायद 5 में से, हाँ शायद वो वो चैंपियंस ट्रॉफी से काफी। पहले की बात है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले की बात है, वो याद है मेरे को, हाँ। तो वो एक चीज थोड़ी, और दूसरी चीज की सैमसन और ये अभिषेक दोनों एक तरह के बैट्समैन हो जाते हैं, तो एक वो फैक्टर है, थोड़ा स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की है कि स्टेबिलिटी, थोड़ा गेट स्टे, और थोड़ा मतलब ये रहते, जो कि जरूरी नहीं है। मैं नहीं मानता टी20 में ऐसा होना चाहिए कि एक इधर से और एक मतलब कंट्रोल करने की अब जरूरत तो नहीं नहीं है, माना मतलब चाहिए, ज्यादा पेस अब तो नहीं माना होना चाहिए। चाहिए, मतलब वो टी20 हम नहीं, लेकिन अच्छा एक अच्छा पॉइंट बोला आपने कि गिल ने अच्छे रन बनाए, अच्छे स्टैटिस्टिक्स बनाए हैं। चलो गिल फ्लैमबॉयंस की तरह वो लंबे छक्के नहीं मारते, बट कोई बात नहीं, वो बाउंड्रीज आराम से अपनी तरफ से निकाल सकता है। नहीं बिल्कुल, हाँ मतलब गिल स्लो गिल नहीं होगा, एक्सेलरेट भी कर सकते हैं, हाँ वो स्लो नहीं मतलब वो होगा। शुरू से गेट में कर सकते हैं, बट एक्सेलरेट कर सकते हैं, पेस कर सकते हैं इनिंग को, तो हाँ एक वो फैक्टर है वो कि फैक्टर है, एशिया ठीक है। कप के पिचेस हमेशा उतनी अच्छी नहीं होगी बैटिंग के लिए, थोड़ी स्लगिश पीछे भी पिचेस भी मिलने का चांस है, तो एक वो फैक्टर है। वो तो अच्छा है, आई थिंक सिर्फ दो ही वेन्यूज पे मैचेस हैं, अबू धाबी और दुबई, क्योंकि अगर शारजा, क्योंकि अभी जिस तरीके से ट्राई सीरीज देखा, अगर शारजा में मैच होता तो फिर हमारी जिस टाइप की हम बैटिंग कर रहे हैं वो थोड़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि वहाँ पे 150 160 के मैचेस भी अच्छे खासे टफ हुए, 170 में तो मतलब आज टीम जीत जा रही थी। मतलब यही रीजन है, दो ही पिचेस पे मैचेस भी होंगे, फिर भी वो प्रॉब्लम है कि पिचेस स्लो होंगी, राइट। पिचेस हम्म यूज होंगी शुरू में, ठीक है, बट आगे हम्म चल के अगर अगर ज्यादा मैचेस होते हैं तो वो पिचेस भी स्लो होंगे, तो इसलिए एक होंगे, शुभमन गिल का इन्होंने थोड़ा स्टेबिलिटी लाने के लिए ऐड किया है, तो ठीक है, ठीक है। देखते हैं। तो अब इसी से आ जाते एक्साइटिंग हैं मैच अपने, है। अब इसी से आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, एशिया कप 2025। काफी एंटिसिपेशन था इसके अराउंड, क्या होगा, पहली बात तो होगा कि नहीं होगा, होगा तो कहाँ होगा, और वो अगर अगर हो रहा है, जब कहीं पे भी हो रहा है, तो क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा? तो आई थिंक उन सब चीज़ों को अब साइड करके, जिस बिकॉज रीजंस भी सामने आए कि भाई इंडिया ने 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बिड किया, 2036 ओलंपिक्स के लिए बिड किया है, और हो सकता है कि इंडिया बहुत मतलब फ्रंट रनर है उन सब दोनों मल्टी नेशनल इवेंट्स का, बड़ी बड़ी इवेंट्स को होस्ट करने का। तो इसलिए पाकिस्तान जस्ट बिकॉज वर्ल्ड फोरम पे जाके अपना रोना ना मचाए, इसीलिए शायद इंडिया को पाकिस्तान के टीम से खेलना पड़ जाएगा। तो अगेन आते हैं आज नहीं, जो भी फैक्टर मल्टी नेशन अगर अगर हो रहा है तो हो रहा है, मतलब जो भी चीजें थी बैकग्राउंड में वो अब तो मैच हो रहा है। और तो ग्रुप ए में है ओमान, यूएई, पाकिस्तान और इंडिया। ग्रुप बी में है अफगानिस्तान, हांगकांग, बांग्लादेश और श्रीलंका। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है एशिया कप में 8 टीम है, मतलब हमेशा 6 टीम के मैच है, इस बार पहली बार हो रहा है 8 टीम है, तो एक्साइटिंग होने वाला है। क्योंकि अगर बाकी टीम्स की परफॉर्मेंस देखे, अभी श्रीलंका को कल ही जिम्बाब्वे ने हराया है, और और अफगानिस्तान इतना अच्छा खेली, तो टूर्नामेंट बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, मतलब काफी टीमें हैं जो लग रहा है कि सेम लेवल की हैं, या फिर कुछ तो बेटर भी है बाकी टीम से, जैसे अफगानिस्तान और ये यूएई वगैरह, पाकिस्तान श्रीलंका से बेटर ही लग रही है इस टाइम पे। तो अफगानिस्तान तो अनडाउटेडली सेकंड बेस्ट टीम लग रही है, और मैं कुछ लोगों को फॉलो कर रहा था, वो कह रहे थे कि अफगानिस्तान के पास शायद ये सबसे अच्छा मौका है एक बड़ा टूर्नामेंट जीतने का, क्योंकि उनके बॉलर जिस टाइप के फॉर्म में हैं, उनके ऑलराउंडर जिस टाइम के फॉर्म में है, एक ही उनके उनके पास एक ही कंसर्न है, वो है बिग हिटर्स, जो कि मिडिल ऑर्डर में नहीं है। उसके अलावा उनका जो पूरा टीम सेटअप दिख रहा है, और बेस्ट बात क्या है कि जहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, जो आपने बोला, वो बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होंगे, और ऐसा हुआ तो हो सकता है कि अफगानिस्तान बड़े दिनों पे बड़े प्लेयर्स, बड़े टीम्स को पकड़ ले। और अभी उन्होंने प्रैक्टिस भी की, अभी मैचेस भी चल रहे हैं, ट्राई सीरीज वगैरह भी हुई है वहां पे, तो अच्छा आज एक्सपीरियंस भी है। आज देखना है कि क्या वो मतलब फाइनल जीतते हैं क्या, पाकिस्तान वर्सेस उनका ट्राई सीरीज का फाइनल है, बट वो अगर कर सकती है टीम, तो मतलब ये बहुत अच्छा मौका होगा। बाकी इंडिया की टीम हमने पिछली बार भी डिस्कस किया, दिख तो अच्छी रही है, बट अब वही एक बीच का ये थोड़ा कॉम्बिनेशन, एक हम्म, कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि क्या मतलब वो साथ में खेल पा रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन, टीम कॉम्बिनेशन सही बन पा रहा है या नहीं, मतलब देखिए जो ये जिस चीजें हिसाब हमने की डिस्कस जिस तरीके की इंडिया क्रिकेट खेल रही है, क्या उसे में कॉम्बिनेशन का फर्क पड़ता है? एवरीवन हैज द सेम रोल टू प्ले, जस्ट गो आउट एंड हिट ब्लाइंडली। अगर ये ओडीआई फॉर्मेट में होता तो कोई चांस ही नहीं था किसी और टीम का भी इस टाइम पे, मतलब ये जितनी भी टीम है एशिया में, इसमें किसी का भी मैं कोई चांस नहीं देता, बट प्लीज इसी फॉर्मेट काफी क्लोज होता है, हो जाता है, हो मतलब जाता है। 2-3 ओवर या इवन 1 ओवर में भी आप गेम हार जीत सकते हो, तो वो बिल्कुल, फैक्टर है। ये बिल्कुल है। बट ऑन पेपर इंडिया काफी स्ट्रांग है, मतलब एक कंबाइन एज
टीम कैसे खेलते हैं वो बहुत बड़ा फैक्टर है, और पिचेस कैसे मिलते हैं, मतलब पिचेस Pitches प्लीज कैसे ऐसे मिलते हैं? कैसी भी हो, जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन इंडिया की मुझे वो ज्यादा अच्छी लग रही है अभी बैटिंग के अगर कंपैरिजन में देखें तो। मैं पिछली बार आईपीएल T20 फॉलो कर रहा था, तो उसमें ये था कि जो फर्स्ट ऑफ टूर्नामेंट था उसमें स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं मिली थी क्योंकि फ्रेश पिचेस थे। तो अभी दुबई में और अबू धाबी दोनों का फ्रेश पिचेस होंगी, बट सेकंड ऑफ टूर्नामेंट में काफी मदद मिलनी शुरू हो जाती है। सेम जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता था वो लेटर हाफ ऑफ द मतलब दुबई के या होता है ना मिडिल ईस्ट के क्रिकेट सीजन में जीता था। और फ्रेश पिचेस पे भी रिस्ट स्पिनर और मिस्ट्री स्पिनर्स तो हमेशा ही मतलब इफेक्टिव रह सकते हैं। इंडिया के पास जो दो स्पिनर्स हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, जसप्रीत बुमराह जो मतलब वो कोई पिच हो, यूज हो, फ्रेश हो, मतलब कोई फर्क नहीं सर। जो दो टीमों की बिल्कुल बात नहीं हो रही है, चलो इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है, अफगानिस्तान की बहुत जगह बात हो रही है। ओमान और हांगकांग के लिए बहुत अच्छा है कि वो इतने बड़े टूर्नामेंट में को खेलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप भी अब 20 टीमों का हो चुका है। सो आप यहाँ से एक्सपीरियंस लेके जाओगे क्वालिफायर्स में और खेलोगे तो शायद अच्छा परफॉर्मेंस निकले। पर जो दो टीमों की जिसकी बात नहीं हो रही है वो है श्रीलंका और बांग्लादेश। ऐसा मतलब अभी तो श्रीलंका ने फिलहाल कुछ टाइम में अच्छा किया है, बट फिर वो जिम्बाब्वे से यार मतलब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सीजन पे ऑल आउट हो गए। श्रीलंका ने पैचेस में अच्छा किया है, बट अगेन वो कंसिस्टेंट नहीं है। मतलब कुछ प्लेयर्स हैं जो किसी दिन बहुत अच्छा खेल जाते हैं, मतलब वो लगता है कि बहुत बड़े स्टार है, क्या टैलेंट है, बट वो कंसिस्टेंसी नहीं है अभी टीम में, और थोड़ी बॉलिंग वीक है। क्योंकि श्रीलंका एक टाइम पे हमेशा स्पिनर वगैरह इनके इतने स्ट्रांग होते थे, मिस्ट्री स्पिनर्स हमेशा एक दो रहते थे टीम में। तो अगर वो कुछ अगर सरप्राइजिंग मतलब कुछ ऐसा लेके आते हैं तो फिर श्रीलंका हमेशा मतलब एशियन कंडीशन में श्रीलंका हमेशा मतलब उसको कभी भी आप ये नहीं कर सकते, रूल आउट पिछला नहीं जीता कर था यार, पिछला पिछला वो अचानक से जीता था, सकते। मतलब देखो उम्मीद पिछला एशिया कप मतलब T20 वाला, T20 वाला, हाँ, T20 वर्ल्ड। T20 पिछला तो एशिया कप शायद हम ही लोग जीते थे, वो श्रीलंका को 51 पे ऑल आउट करके। पर पिछला T20 वाला जो हुआ था वो श्रीलंका ने ही जीता था। तो कम नहीं आ सकते, लेकिन वही है कि वो ऐसा ही बोला आपने, पैचेस में उनके प्लेयर्स अच्छे दिखते हैं, जैसे कमिंटू मेंडिस वगैरह हो गया। वो कभी कभी जो मारना शुरू करते हैं तो लगता है कि भाई कि उनके दिन पे वो किसी को भी हरा सकते हैं। हाँ। श्रीलंका बहुत अनप्रेडिक्टेबल टीम है अभी के लेकिन टाइम अभी पे। जो बांग्लादेश थोड़ा सा ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। हाँ बांग्लादेश का क्या क्या बोले उसके बारे में, 2012 में फाइनल में पहुंची थी, उसके बाद से तो इनकी डोमेस्टिक भी इंटरनली इनकी जो पॉलिटिक्स है और क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है वो ही मतलब टैलेंट बहुत ज्यादा है बांग्लादेश में। अगर देखो इतने अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स होते हैं और प्लेयर्स एज ए मतलब इनकी भी काफी अच्छी फाइन्स होती है, टैलेंटेड प्लेयर्स आते हैं। लिटन दास वगैरह इतने अच्छे प्लेयर आए थे इनके, इतने टैलेंटेड, बट ये मेहदी हसन वगैरह जो, बट अगेन एज ए ग्रुप वो एक कॉम्बिनेशन नहीं फाइंड कर पाए। और इनकी पॉलिटिक्स ने इनको कभी ये कंट्रोवर्सी कभी वो कंट्रोवर्सी कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। मैच फिक्सिंग कभी हो गया, कभी लड़ाई होगी, कभी आपस में मतलब वो जो होता नहीं जो एक मतलब आई थिंक अकेले जब तक शकीब गेम अल को हसन और respect तमीम नहीं इकबाल करोगे। में ही नहीं बनती थी ना, शकीब अल हसन हाँ, तमीम मतलब इकबाल में ही हमेशा खैर कुछ तो ना फटता, दो बड़े प्लेयर्स में ही फटता रहता था। शाकिब अल हसन का रहा इतने अच्छे प्लेयर है, बट हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी में रहते हैं, कभी कंट्रोवर्सी अंपायर को रहता मार है। दिया, कभी ये कर दिया। तो वो चीजें गेम को जब तक रिस्पेक्ट नहीं करोगे आप ग्रो नहीं कर सकते, मतलब व्यू वो बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। और अगेन फिर यहीं पे बात आ जाती है जो आपने पहला पॉइंट बोला कि प्लेइंग एज अ यूनिट टीम तो अच्छी दिख रही है, और बांग्लादेश की टीम हमसे अच्छी दिखती भी है ऑन पेपर। आप देखो अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्लेयर्स दिखते थे। आपने क्या लिटन दास का नाम लिया, फिर उनका वो था महमदुल्ला वगैरह, ये सब बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे जो अपने दिनों पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। बट एज अ टीम बॉलर्स इतने अच्छे आए, तस्किन अहमद आया था, वो मुशफिकुर रहीम नहीं रहमान, फिर वो विकेट कीपर भी था, हम तो क्या अच्छे अच्छे प्लेयर्स। हाँ लेकिन मुस्तफिजुर रहमान और मुस्तफिजुर रहमान और मुशफिकुर और रहीम जो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये अभी भी वही 170s वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। वो नहीं चलेगा T20 में। यू नीड टू स्कोर 200 प्लस आज के दिन में, 200 प्लस आज मिनिमम रिक्वायरमेंट। प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट देखा मैंने, ज्यादा बात इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पाकिस्तान इज अ डार्क हॉर्स। 170 की, क्योंकि पिच भी 170 की है, अगर आप यही यही मैचेस अगर आप फ्लैग पिचेस पे कराते पाकिस्तान का कोई चांस नहीं था, जहां टीम 200 से ऊपर मारती कोई चांस नहीं था। बट अभी वही 170 की 170 का वजह मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी अफगानिस्तान को इसलिए चांस दे रहे हैं क्योंकि उनकी स्पिन बॉलिंग अच्छी है, ठीक है। पाकिस्तान में वो फैक्टर नहीं है, और बांग्लादेश में तो बिल्कुल भी नहीं। बांग्लादेश में बिल्कुल अगर नहीं। सिर्फ एक वो मुस्तफिजुर को छोड़ दो तो उनकी बॉलिंग इस पिच पे भी कुछ उतनी इफेक्टिव नहीं दिखती। मतलब लेफ्ट आर्म बट स्पिनर अच्छे है, अच्छे ऐसे अच्छे लेफ्ट स्पिनर आर्म है, स्पिनर है उनके पास, लेकिन वही उतना बट उतनी हेल्प नहीं मिलेगी उनको। और नहीं T20 मिलेगी। में अभी के डेट में रिस्ट स्पिनर गेम कंटेन करने के लिए, सॉरी फिंगर स्पिनर गेम कंटेन करने का काम करता है। वो बहुत कम ही मैच होंगे, इसलिए मोस्टली देखो लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर्स होते हैं कि कुछ लोगों को बैटिंग से भी परफॉर्म करना पड़ेगा। जब तक अच्छे रिस्ट स्पिनर और मिस्ट्री स्पिनर नहीं होंगे टीम में, अभी T20 में बहुत मुश्किल है, बहुत मार पड़ती है। हो आजकल ऐसे कॉम्बिनेशन खिलाते हैं वो लेफ्ट राइट का कि आप पूरे 4 ओवर लेफ्ट आर्म स्पिनर को फेंक नहीं देते वो। ग्रुप ए ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पाकिस्तान और इंडिया में से टॉप 2 टीम जो सुपर 4 के लिए। टॉप टू इंडिया पाकिस्तान ही होगी, ओमान तो इसका तो मतलब अगर यूएई ने फिलहाल, लेकिन हाँ इंडिया पाकिस्तान मुश्किल है। बट मैं वही बोल रहा था कि यू नेवर नो। यूएई होम ग्राउंड पे मतलब देखें सरप्राइज अच्छी टीम सरप्राइज देखो ना, एक मैच में अफगानिस्तान के अगेंस्ट ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, वो एक शॉट दूर रह गए थे। ग्रुप बी में वही अफगानिस्तान, हांगकांग, बांग्लादेश और श्रीलंका।
हाँ, ग्रुप ग्रुप ही वो काफी इंटरेस्टिंग है। Group of उसमें मुझे लग रहा है श्रीलंका और अफगानिस्तान पहुंच सकते हैं। हाँ, और सेमीफाइनल। सेमीफाइनल फिर वही सेमीफाइनल शायद है नहीं, सॉरी सेमीफाइनल है नहीं, सीधा फाइनल। वो चार में फिर तीन सुपर फोर है वहाँ। हाँ, 4 में फिर फाइनल किसके बीच में दिख रहा है? इंडिया और इंडिया दिख रही है। इंडिया तो है, इंडिया और प्रोबेबली श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका, इंटरेस्टिंग पिक। मेरे को इंडिया और अफगानिस्तान के चांसेस लग रहे हैं, बट देखते हैं। अफगानिस्तान नहीं, but पता नहीं, श्रीलंका श्रीलंका बहुत बहुत अलग टीम हो जाती है मुझे ये एशियन कंडीशन में, और ये जो मल्टी टूर्नामेंट्स होते हैं ना, मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स, श्रीलंका बहुत बहुत सरप्राइजिंग टीम लगती है। वर्ल्ड कप में कभी सीधे फाइनल पहुंच जाते हैं, जीत जाते हैं। तो अजीब ही टीम, मतलब अगर ये देखोगे जो जो 2007 से 2015 के बीच में वो सबसे ज्यादा फाइनल सेमीफाइनल्स खेलने वाली टीम श्रीलंका ही है, बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल है, हाँ। तो हाँ, तो इसी के साथ आई थिंक आज का डिस्कशन यही खत्म करते हैं, क्योंकि अब 2 दिन में शुरू हो रहा है एशिया कप, और उसके बाद जैसे जैसे चलेगा टूर्नामेंट आएंगे करेंगे बात, कुछ इंटरेस्टिंग चीज होगी तो उसकी भी कहानियां लेके आएंगे। सो लेट्स कीप आवर 14 फिंगर्स। सितंबर को तो 14 सितंबर को का वेट है, बट वही है कि टिकट विकेट उतनी बिक नहीं रही है। लोगों को कभी कंफ्यूजन है कि क्या इंडिया लास्ट मोमेंट पे तो मना नहीं कर रही है कि वक्त नहीं खेलेंगे, जाओ इनटू एनीथिंग, बहुत पैसा है हमारे पास। यू नेवर नो। यू नेवर। तो कीप गेसिंग। सो यार, इसी के साथ करते हैं एपिसोड खत्म। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते, जैसे इसे कब जाएगा उसके हिसाब से आपसे करेंगे बात। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।